अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत होंगे। कि आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है? क्या आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहबिही व बारिक वसल्लम वसल्लिम अलैहि। नमाज का टाइम आपके पास अगर हो रहा है तो नमाज भी पढ़ लीजिए। मेरे पास ज़ोहर टाइम है, मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है। आज 10 मुहर्रम है और हम आए हैं आज कब्रिस्तान। तो यहाँ मेरी नानी जान की, दादू जान की, मम्मी की मरकज़ मुबारक है। अब हम उनकी मज़ार कब्रिस्तान पर हाज़िरी देते हैं और सूरह फातिहा का ज़िक्र करते हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। आइए हमारे साथ। ये मेरी दादी जान की कब्र मुबारक है और ये वाली मेरी नानी जान की कब्र मुबारक है। अल्लाह ताला करीम आका हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े इनकी कब्र में आसानियाँ पैदा फरमाए और मैं आप आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला तमाम कब्रिस्तान में तमाम मदफून लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ये कुछ बातें करनी हैं आपके साथ और उसके बाद मैंने फातिहा पढ़नी है। तो मैं पढ़ रहा था कि एक दफ़ा हज़रत श्री सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत बहलोल दाना तशरीफ़ फरमा थे। उनका सही नाम हज़रत वाहिद था। तो उन्होंने उनसे वो मिट्टी में लोट पोट हो रहे थे, हज़रत बहलोल दाना। तो श्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह उनसे पूछने लगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कि मैं ऐसी बस्ती में मौजूद हूँ जो मुझे अज़ियत यानी तकलीफ़ नहीं देती और अगर यहाँ से चला जाऊँ तो मुझे ग़ीबत नहीं करती। उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उसके बाद हज़रत बहलोल दाना के बारे में एक वाक़या मशहूर है कि एक शख्स एक शहर से गुज़र रहा था, तो वहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा थे। उस शख्स ने उनसे पूछा, हज़रत क्या बात है, अब इधर तशरीफ़ फरमा है? तो वो कहने लगे कि आज मैं बाज़ार में मौजूद हूँ और बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। और कहने लगे कि आज अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। ये बाज़ार की सूरत हाल थी। उसके बाद उसी शख्स का दोबारा गुज़र हुआ कब्रिस्तान से। तो उसी शख्स ने दोबारा पूछा हज़रत बहलोल दाना से, हज़रत आज क्या बात है? उन्होंने कहा, आज बंदे मान रहे हैं लेकिन अल्लाह नहीं मान रहा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को मना लीजिए, क्योंकि बाद में तौबा भी कबूल होती है तो मौत से पहले की होती है। तो आप अपनी औलाद की तरबियत इस ढंग से कीजिए, उन्हें इश्क़ रसूल सिखाइए, इश्क़ अहले बैत सिखाइए, इश्क़ सहाबा सिखाइए, ताकि आपके जाने के बाद वो लोग, आपकी औलाद आपके लिए हाथ उठाकर दुआ मांग सके। आज का सबक इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। आपको पैगाम पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उधर भी आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।